बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यकम मई है। सन 1886 यकम मई के रोज़ अमेरिका के शहर शिकागो में मज़दूरों ने जुलूस निकाला कि हमसे 12 घंटे की बजाय 8 घंटे हमसे मजदूरी ली जाए और हमारी मजदूरी की कीमत बढ़ाई जाए। उन्होंने अपने हकूक़ के लिए जुलूस निकाला और शिकागो में उन मज़दूरों पर उस वक्त की हुकूमत ने या उस वक्त के ताकतवर लोगों ने उन पर गोलियां चला दी। वहां पर बहुत सारे लोग हलाक हुए और उनके लीडरान को फांसी पर लटका दिया गया। शोहदाए शिकागो भी कहा जाता है। उस शोहदाए शिकागो की याद में ये जुलूस पूरी दुनिया में निकाले जाते हैं, उनका सुर्ख परचम लहराया जाता है और मजदूरों के हकूक़ के लिए आज का दिन मनाया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, आज यकम मई है, सरकारी सतह पे छुट्टी है, मुख्तलिफ रैलियाँ निकल रही हैं, सेमिनार मुनक्कद हो रहे हैं। ये झंडा पहले सफ़ेद रंग का होता था, लेकिन इस वाक़ये के बाद इस परचम का रंग जो है उसे सुर्ख कर दिया गया। अब सुर्ख परचम लिए आज आपको पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ नज़र आएंगी, जिनके हाथों में सुर्ख परचम होंगे। लोगों ने अपनी गाड़ियों पर, अपने मोटरसाइकिलों पर, अपने घरों पर, इमारतों पर और जहाँ जहाँ सेमिनार होंगे वहाँ पर आपको ये सुर्ख झंडा भी नज़र आएगा। पाकिस्तान के अंदर कोई मुल्ला, कोई मुफ्ती, कोई ये नहीं कहेगा कि ये ऐसा जुलूस निकालना हराम है या बिदअत है या शिरक है या ये सुर्ख झंडा उठाना ये बिदअत है, इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है, इसका इस्लाम से क्या लेना देना है। ऐसी बात नहीं है। इस दीन इस्लाम ये कहता है कि जहाँ कहीं पर भी जुल्म हो और जुल्म चाहे किसी गैर मुस्लिम पर भी हो, इस्लाम ये कहता है कि आप उसकी मजम्मत करें, आप उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। इसी मुनासबत से पूरी दुनिया में चाहे गैर मुस्लिम ममालिक हैं, चाहे मुस्लिम ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक में भी ये जुलूस निकाला जाता है कि ये जुल्म हुआ है और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। जुल्म चाहे किसी गैर मुस्लिम पर भी क्यों ना हो, जुल्म जुल्म है और इस्लाम कहता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। तो यहाँ तक तो बात हो गई ठीक। सन 61 हिजरी में दीन की खातर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानवादे, आपके असहाब और आपके अंसार पर तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर नाम हुसैन पर जुलूस निकाला जाए तो लोग कहते हैं ये बिदअत है, ये शिरक है, ये कुफ्र है। भाई यकम मई का जुलूस निकला, मरने वाले तमाम के तमाम गैर मुस्लिम थे, आपने वहाँ पर तो फतवा नहीं दिया। मजदूरों के हाथों में आप सुर्ख झंडा देखते हैं। कोई मुल्ला, कोई मुफ्ती ये नहीं कहता कि इस झंडे को देखने से निकाह टूट जाता है। लेकिन अफसोस का मकाम है तारीख़ इंसानियत का जहाँ पर सबसे बड़ा जुल्म हुआ, वहाँ पर अगर एहतजाज किया जाए तो एतराज़ात शुरू हो जाते हैं कि इस जुलूस को रोका जाए, इसके लिए रूट परमिट लिया जाए, इसके लिए हत्ता कि उसमें जो अलम होता है, जो झंडा होता है, फतवे दिए जाते हैं कि उस झंडे का देखना हराम है या बिदअत है या शिरक है और यहाँ तक कह देते हैं निकाह टूट जाता है। अजीब बात है, अजीब मंतिक है कि जहाँ पर यकम मई को सुर्ख झंडा निकलता है उसको देखने से निकाह नहीं टूटता। मेरा सवाल ये है कि यकम मई के जुलूस पर जो एतराज़ नहीं करते वो इमाम हुसैन के नाम पर निकाले गए एहतजाजी जुलूस पर एतराज़ात की बुछाड़ क्यों करते हैं। शियों से कहा जाए कि वो अपने घरों में आज़ादारी करें, आज क्यों नहीं कह रहे कि ये मजदूर अपने घरों में एहतजाज कर लें। क्या ऐसा तो नहीं है फिर कि आपकी दुश्मनी फ़कत अहले बैत के साथ है। शिकागो में गैर मुस्लिम बेदर्दी से जुल्म के साथ हलाक कर दिए जाते हैं, उनकी याद में हर साल जुलूस निकले, आपको कोई इतराज़ नहीं। नाम हुसैन पर जुलूस निकले, आपको इतराज़ है। उनके हाथों में सुर्ख परचम हो, आपको कोई इतराज़ नहीं। हुसैन के नाम पर जुलूस निकले और अलम हाथ में हो तो कहते हैं निकाह टूट जाता है। आज जितने भी सेमिनार हो रहे हैं, कोई भी वहाँ पर जाके शिरकत करे, कोई ये नहीं कहेगा कि आपने वहाँ पर शिरकत क्यों की है। ये कौन सी कोई इस्लामी महफिल थी, ये कौन सी नात खानी की महफिल थी। ये तो शिकागो के जो गैर मुस्लिम वहाँ पर हलाक हुए थे उनकी याद में ये सेमिनार मुनक्कद किए गए हैं, ये रैलियाँ निकाली गई हैं। आप मुसलमान उसमें क्यों शामिल होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर नाम हुसैन आ जाए तो मजलिस में जाने से भी रोकेंगे। तो ये बुग़्ज़ अहले बैत है जिसने तुम्हें इस नहज तक पहुंचा दिया कि तुम्हें हक और बातिल की पहचान ही नहीं रही। जहाँ पे गैर मुस्लिमों पर जुल्म हुआ वहाँ पे बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हो, और जहाँ
اسلام پر ظلم ہوا، آل رسول پر ظلم ہوا، محمد کی آل پر ظلم ہوا، وہاں پر تمہارا بغض آڑے آ جاتا ہے، پھر کہتے ہو کہ جلوس میں شامل ہونا بھی بدعت ہے، علم اٹھانا بھی بدعت ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ تو سوائے بغض اہل بیت کے آپ کے نصیب میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔